हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो 2025 बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर सामाजिक विज्ञान का पेपर लाइए जो बोर्ड एग्जाम में 100% आए। तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। अब आप लोग सामाजिक विज्ञान में भी धुआं धुआं उड़ा दोगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो सामाजिक विज्ञान के लिए है और आप इस वीडियो को देखने के बाद 95% जरूर लाओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो है। जितने भी बच्चे सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कैसे सामाजिक विज्ञान में टॉपर बनेंगे, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। यहाँ देखो अनुक्रमांक जो है वो है 224395 और यहाँ नाम है अनूप गुप्ता, ठीक है। और फिर हमारा देखो 902 है, ठीक है, और पेपर कोड है 801 ईपी, ये है पेपर का कोड, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे तो वीडियो लास्ट तक देखना और हर स्टूडेंट को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट आज कसम खाओ, सारे स्टूडेंट कसम खाओगे कि इस वीडियो को लाइक भी करोगे और अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करोगे। कसम खा लिया ना तो कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को कसम खा रहा हूं कि आपको 95% दिलाएंगे। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस पेपर को पढ़ना है, देखना है कितना प्रश्न आपको आता है कितना नहीं आता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि पहले ही पता चल जाए कि हमें कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता है। कुछ सामान्य निर्देश हैं, जैसे पहला है प्रश्न पत्र जो है प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो प्रारंभ के 15 मिनट है ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। और यह प्रश्न पत्र 2 खंड में आ और बा में विभाजित है। ये जो प्रश्न पत्र है 2 खंड में विभाजित है, आ और बा में, ठीक है। खंड आ जो है 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका आंसर ओएमआर पत्रक पे देने हैं। और खंड बा जो रहेगा 50 अंक का लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय एवं मानचित्र संबंधित प्रश्न रहेगा, ठीक है। खंड बा के लिए आपको प्यारी सी कॉपी दी जाएगी और उसमें आपको लिखना रहेगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक आपको सम्मुख लिखे हुए हैं, सामने लिखा रहता है कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, 1 अंक का है, 2 अंक का है, 3 अंक का है, 5 अंक का है, 6 अंक का है, सब कुछ लिखा रहेगा। उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। और ये भी बताऊंगा अगर आपका 3 अंक का क्वेश्चन है तो कितने पेज में लिखना है, 4 अंक का तो कितने पेज में, 6 अंक का है तो कितने पेज में, 2 अंक का है तो कितने पेज में, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर टॉपर कितना पेज लिखता है। ये भी एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि कितना पेज लिखता है कि वो टॉपर बन जाए और हम कितना पेज लिखें ताकि हम टॉपर बन जाए, ये सब मैं दूर कर दूंगा। तो अब हम लोग खंड आ से शुरुआत करते हैं। खंड आ जो रहेगा वो ओएमआर शीट पे आपको आंसर देने हैं, ठीक है। आपको ओएमआर पत्रक दिया जाएगा जिसमें आपको 20 बहुविकल्पीय और 20 में 20 आंसर देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है ऑटो-वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है कि ऑटो-वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑप्शन ए है इटली, बी है जर्मनी, सी है फ्रांस, डी है ब्रिटेन। तो ऑटो-वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, जर्मनी से था। किससे था, जर्मनी से, ठीक है। तो वी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाला। एंड फिर हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। ये भी 1 मार्क्स का है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, 1914 में, 1919 में, 1915 में, 1918 में। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, 1915 में, ठीक है, 1915 में लौटे थे। एंड तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। संघीय राज्य कौन सा नहीं है, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। तो कौन सा संघीय राज्य नहीं है, दिल्ली। दिल्ली जो है एक संघीय राज्य नहीं है, ये एक शहर है ना कि एक संघीय राज्य है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, और सारा इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर ही पूरा वायरल है तो इसमें इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। और अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट कि फ्रांस का में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी, 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1843 में। तो फ्रांस में जो गणतंत्र है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी माय डियर स्टूडेंट, 1848 में। कब हुआ था, 1848 में, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका प्रारंभ कब हुआ था, 1914 में, 1919 में, 1939 में, 1942 में। तो
इसका जो प्रारंभ है 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 6 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1882 में, 1885 में, 1884 में, 1886 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। तो कहाँ पाई जाती है? तो ये है हमारा गुजरात। कहाँ? गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में पाई जाती है काली मिट्टी। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं? जो वैश्वीकरण है उसको संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन आपके पास है प्रौद्योगिकी, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सभी। तो देखो, प्रौद्योगिकी जो है वो वैश्वीकरण को संभव बनाता है, परिवहन भी बनाता है और सूचना प्रौद्योगिकी बनाता है। तो ये सभी हो जाएगा, ये सभी हमारा ऑप्शन सही है कि आपका प्रौद्योगिकी भी है, परिवहन भी है और सूचना प्रौद्योगिकी भी है। तो ये सभी। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? कौन सी है जो एक रबी की फसल है? ठीक है, तो चावल है या मोटे अनाज या चना या कपास? तो इनमें से कौन सी है जो रबी की फसल बनाती है? रबी की फसल है, मतलब रबी की फसल है। देखो, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, यही सब होते हैं और इन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, तो रबी की फसल कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 9 ये है चना, और इसको हम लोग ब्रैकेट में काला चना भी लिख लेना तो और अच्छा रहेगा, चना या काला चना। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सारा क्वेश्चन ध्यान से समझो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1973 में, 1975 में, 1980 में, 1989 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर 10। तो टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में लागू हुआ था। कब? 1973 में। ओके। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, निम्नलिखित में से किससे हम लोग औसत आय भी कहते हैं? किससे औसत आय कह सकते हैं? देखो, कुल आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी। तो कौन सा है जिसे हम लोग औसत आय भी कहते हैं? जल्दी से बताओ। प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। तो 11 में 11 क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ, निम्नलिखित में से कृषि क्षेत्र कहते हैं, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक या कोई नहीं? तो कौन सा है जिसे हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक को। किसको कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से रोपण की फसल कौन सी है? 1-1 नंबर का सारा कंप्लीट करते हैं। चलो, रोपण की फसल मूंगफली है या चना है या गन्ना है या फिर गेहूं है? कौन सी है जो एक रोपण की फसल है? तो रोपण की फसल इनमें से कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, तो वो है गन्ना। गन्ना जो है एक रोपण की फसल है। क्या है? गन्ना। गन्ना जो है वो एक रोपण की फसल है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, गन्ना। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है माय डियर स्टूडेंट? तांबा से है, सोना से है, ऑक्साइड से है, लौह अयस्क से है। तो हेमेटाइट का संबंध क्वेश्चन नंबर 14 है और ये जो है वो लौह अयस्क से है। किससे है? लौह अयस्क से। ध्यान रखना कि हेमेटाइट का जो संबंध है वो लौह अयस्क से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से संघात्मक शासन नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा है जिसमें संघात्मक शासन नहीं है? भारत, श्रीलंका, बेल्जियम, अमेरिका। कहाँ है जहां संघात्मक शासन नहीं है? भारत, बेल्जियम, श्रीलंका, अमेरिका। जल्दी बताओ। तो श्रीलंका में जो है वो हमारा संघात्मक शासन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना? 16 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश?
तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क हमारा किस राज्य में स्थित है माय डियर स्टूडेंट? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क हमारा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 16, हर एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो पेपर है बहुत ही वायरल पेपर है। 17 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? कौन सा है जो एक विकसित देश है? 1 नंबर का है विकसित, ब्राजील है, भारत है, फ्रांस है, बांग्लादेश है। इन चारों में से कौन सा है जो एक विकसित देश है? ब्राजील है, फ्रांस है, या भारत है, या बांग्लादेश? तो इन चारों में से हमारा जो फ्रांस है ना, फ्रांस वो एक विकसित देश है। क्या है? फ्रांस। फ्रांस जो है एक विकसित देश है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 है, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? समृद्ध परिवार, गरीब परिवार, अमीर परिवार, इनमें से कोई नहीं। औपचारिक ऋण, औपचारिक ऋण किसे मिलता है भैया? अमीर परिवार को। किसको? अमीर परिवार, ठीक है, अमीर परिवार को सबसे ज्यादा औपचारिक ऋण मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 18 तक। क्वेश्चन नंबर 19, कोबरा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस या फिर कोयला के लिए, या फिर हमारा सौर ऊर्जा के लिए, या बॉक्साइट के लिए? तो कोयला किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, कोबरा, कोबरा सॉरी, कोबरा देखो एक जैसा नाम है, तो कोबरा जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, नाम सेम है, कोयले के लिए ही कोबरा जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? उपभोग वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, सेवाएं, या फिर हमारा खाद्य पदार्थ? तो एगमार्क जो है वो हमारा खाद्य पदार्थ के लिए अच्छा माना जाता है, प्रमाणित चिन्ह है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 20 में 20 ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत महान ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, बहुत बहुत बहुत, जो आपको पेपर में धुआं उड़ा देगा, धुआं धुआं कर देगा पेपर में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा अपना एफर्ट डालना है, और बस पेपर में आग लगा देना है, कुछ छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। ना आए फिर भी लिख के आओ यार, सामाजिक विज्ञान है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी होता है। नहीं आता फिर भी पेज भर दो, 2-3 पेज, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता फिर भी आपको पेज भरना है, ऐसा थोड़ी है कि छोड़ के आना है। सोशल साइंस है, नहीं आता फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूँ। मैं जब पेपर देने हाई स्कूल में गया था तो मुझे लॉन्ग क्वेश्चन सच में नहीं आता था, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने क्या करा, उसको बना बना के लिख दिया, फिर भी मेरे 89 मार्क्स आए थे सोशल साइंस में, 89। तो बस आपको लिखना है यार, सोचना नहीं है कि मुझे आता है कि नहीं आता, सोशल साइंस में लिख दो। तो खंडवा कॉपी वाले प्रश्न जो कॉपी में लिखने हैं सुंदर सुंदर। तो देखो पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? 2 कारण बताइए। 18वीं शताब्दी, 4 नंबर का क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी के अंत में, कब की बात है? 18वीं शताब्दी के अंत में जो भारत है, भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? इसके 2 कारण बताने हैं। नहीं आता अथवा भी लगा हुआ है। देखो 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रवाहों का वर्णन करो, ठीक है। जो 19वीं शताब्दी के दौरान जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रवाह का आपको वर्णन भी करना है। तो दोनों में से कोई एक करोगे आपको 4 नंबर मिल जाएगा, 4 अंक, ठीक है, 4 नंबर, दोनों में से कोई एक कर देना, आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। बस करना है कोई ना कोई एक, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, कुछ भी लिखो। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच है? और अथवा ये नहीं आता तो ये वाला कर लेना कि भारत के में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करो। दोनों में से कोई एक तो करना ही करना है, ठीक है। नहीं आता फिर भी करना है, करना ही करना है, और नहीं आता तो अभी आपके पास बहुत समय है, जाओ क्वेश्चन बैंक उठाओ, तैयार करो, बुक उठाओ, तैयार करो, गाइड उठाओ, तैयार करो, मास्टरमाइंड उठाओ, तैयार करो, अवतार उठाओ, जिसमें भी मिले तैयार करनी है बस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करो तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करो। 4 नंबर का, कि भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टी जो होती है ना उसका वर्णन करना है। जो भी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, सब पाई जाती हैं, अथवा पूरी भारत की बात की गई है, कोई राज्य नहीं बात किया गया, ठीक है, तो इसलिए सब पाई जाती हैं। अथवा अर्बरक की उपयोगिता बताइए तथा भारत में इनकी 2 उत्पादक राज्यों का उल्लेख करो। तो इन दोनों में से कोई एक करना है, 4 नंबर मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट, दोनों में से कोई एक करो, 4 नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई सा भी दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और आपको 4 नंबर सारा भी लाना है। देखो फिर 4 नंबर है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए, देश की स्थिति की तुलना करने के लिए इसमें कौन सा विधि बेहतर है। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर देगा। अथवा विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के 2 कारण बताइए। ठीक है, ये भी 4 नंबर का। तो 4 नंबर के भैया 8 क्वेश्चन रहेंगे, 8 में से 4 करने हैं क्योंकि अथवा लगा रहता है, और आपको देकर जाएगा 16 अंक। कितने अंक, 16 नंबर। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 16 अंक का ये रहेगा, कुल मिला के 36 अंक तो आपके हो ही चुके हैं। ठीक है, 36 अंक। अभी भी हमारे अंक हैं बहुत सारे, 36 हुए हैं, अभी आगे हैं। देखो आगे आ जाओ, 5वां क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन अब आ गया। महामंडी का क्या आशय है, महामंडी का क्या आशय है, और इनकी 2 प्रमुख कारण बताइए, इनके प्रभाव भी लिखिए। 6 नंबर का। अब नहीं आता तो अथवा भी लगा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उससे जो विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो। अब दोनों में से कोई एक करो, 6 नंबर मिल जाए। अब युद्ध वगैरह में आप जानते हो लड़ाई वगैरह होता है, नहीं आता बना के लिख देना। महामंडी, मंडी का मतलब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हुई तब मंडी बना, बहुत सारी, तो इसलिए मंडी में भी बना के लिख देना। नहीं आता तो, आता है तो अच्छे से लिखना, हेडिंग डाल के, हेडिंग अच्छे से डालना, ब्लैक कलर से स्केच से अंडरलाइन करना, बिल्कुल सीधी और मस्त मस्त लिखना, हैंड राइटिंग अच्छे से, ताकि एक बार एग्जामिनर देखे तो आपका फैन हो जाए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, संघवाद क्या है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर का है। अथवा नारीवाद का क्या अभिप्राय है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। 6 नंबर का है। तो दोनों 6 नंबर के हैं, कोई एक करना ही है आप लोगों को, चाहे आप ये करो चाहे आप ये करो, दोनों में से कोई एक करो। ठीक है, बस। तो ये हमारा 6 नंबर का है। फिर 7वां क्वेश्चन है, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इनकी किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों के उल्लेख कीजिए। ठीक है, अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश के जीवन की अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, ये भी 6 नंबर का है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन तो सारे करने हैं भाई, अगर एक क्वेश्चन छोड़ोगे 1% चला जाएगा। ठीक है, 1% पूरा चला जाएगा, ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि हमें 95 लाना है, तो 1% चला जाएगा तो फिर टॉपर नहीं बन पाओगे। 8वां है, उपभोक्ता के अधिकारों पर निबंध लिखिए। अथवा व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया किन प्रकार की सहायता करती है, ये भी 6 नंबर का है। तो 6 नंबर के हमारे हो गए 4 क्वेश्चन, और ये आपको देकर जाएगा 24 नंबर। 24 नंबर, ठीक है, 24 नंबर देकर जाएगा। तो आपके 6 नंबर के रहेंगे, 8 क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चन, और आपको एक क्वेश्चन 6 नंबर देकर जाएगा, 24 नंबर। तो 36 और 24 आप लोगों का हो गया कितना, 0 5 1 6 60 नंबर। 10 नंबर का आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न आएगा। देखो इसमें निम्नलिखित स्थानों के रेखा चित्र इस डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित, और आधा अंक आपको नाम का सही, आधा अंक आप सही मानचित्र में भरोगे तो मिलेगा। जैसे वाहनगर जहाँ काली जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अब आपने ये चित्र पहले बता दिया अमृतसर, तो ये 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। अब आपको मानचित्र में अगर आप अमृतसर भर दोगे अच्छे से तो वो 1 नंबर मिल जाएगा, आधा नंबर, तो कुल मिला के तब आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, वह स्थान जहाँ मान लो आपको भरना नहीं आता तो आपको नाम सही लिख दोगे तो भी आपको 2.5 नंबर यानी कि 5 का आधा मिल जाएगा, आधा नंबर कटेगा। ठीक है, वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, वह स्थान जहां नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन किया। ये 3 क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। और आगे के क्वेश्चन आ जाओ, देख लेते हैं। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह किया, ये भी 1 नंबर का है। और अंगा है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये भी 1 नंबर का है। तो ये सब 5 नंबर के आपके सबसे पहले इतिहास से आएंगे। ठीक है, अब मानचित्रकार 5 ही नंबर का भूगोल से आएगा। देखो, ठीक है, पहला पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित, ये 1 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा है नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित, ये भी 1 नंबर मिल जाएगा। महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, ये भी 1 नंबर का है। ये सब 1-1 नंबर देकर जाएगा। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, ये भी 1 नंबर देकर जाएगा। और भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन चिन्ह द्वारा नाम सहित, ये भी 1 नंबर देकर जाएगा। 5 + 5 यानी कि आपका 10 मार्क्स, तो वो हो गया था 60 और 10 70, ये 10 जोड़ दोगे 70 नंबर का पूरा पेपर मैंने आप लोगों को करा दिया है। 1-1 नंबर आपको अच्छे से समझा दिया है। पेपर सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा जो बचा है वो सब सॉल्व कर लेना।
और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। इस वीडियो को इतना ज्यादा लाइक करो, इतना ज्यादा शेयर करो कि हाई स्कूल के 10th के सारे बच्चे इस वीडियो को देख सके, सारे पूरे यूपी बोर्ड के। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।